ओवैसी पागल है। इनकी पहली तो संसद सदस्यता रद्द होना चाहिए। संसद के नियमों, मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों का खुलेआम उल्लंघन करता है और इस देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम ओवैसी जैसा व्यक्ति करता है। तो इसको इलाज की जरूरत है, इसको पागल खाने में जरूरत है भर्ती करने की। ऐसा है, ऐसे 27,000 मंदिर हैं। जो इनका कुतुब मीनार है दिल्ली का, उसके जो गेट के बाहर बोर्ड लगा है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ये मीनार बनाई गई हैं। हम इस समय खड़े हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जहां एक स्थान है गाजीपुर। गाजीपुर में मंदिर है श्री भूमेश्वर बड़े महादेव मंदिर। यहाँ पर छोटे छोटे कई मंदिर हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी विश्वनाथ की सुमेरु पीठाधीश्वर आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज पधारे हैं। उनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे आज यहाँ इस अवसर में यहाँ आने का क्या कारण रहेंगे, और ज्ञान व्यापी जो मस्जिद का काशी में विवाद चल रहा है उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। ये बहुत प्राचीन पुरातन भगवान शिव का स्थान है, जिसका जीर्णोद्धार कर पुनः प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 3 दिवसीय सप्तदिवसीय भागवत संत सम्मेलन आदि यज्ञ विविध कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। मंत्रों के 10 विध मूर्तियों के संस्कार होते हैं। उस संस्कार के द्वारा उसमें देवत्व का अनुसंधान होता है। उसके बाद पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन ये देवालय है, जिससे पूजा करने से एक विशेष तरह की ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। आदि देव भोलेनाथ की उपासना सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में सर्वत्र पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण शिव की उपासना होती आई है, आज भी हो रही है और भविष्य में होती रहेगी। स्वामी जी, ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ शिव जी का मंदिर था और वहाँ शिवलिंग मिले हैं, उस पर क्या? वहाँ 3 दिवसीय न्यायालय के आदेश पर सर्वे का कार्य चल रहा था, जिसमें आज जो बज्जू करने का इनका स्थान है, जो दक्षिण तरफ नंदी है जस्ट उसके सामने, वो जो बापी कहा जाता है, ज्ञान बापी, वो बापी का जब जल हटाया गया तो 12 फुट 8 इंच का शिवलिंग उसमें नंदी के सामने प्राप्त हुए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन दिया गया न्यायालय को कि इसको तत्काल सीज किया जाए, और वो न्यायालय के आदेश से डीएम, प्रमुख गृह सचिव और कमिश्नर को आदेशित किया गया है कि सीज करके सीआरपीएफ वहां लगाया जाए। यह माननीय न्यायालय का आज आदेश हुआ है। और ये देश संविधान से चलता है, न्याय से चलता है। 450 वर्ष पूर्व आक्रांता लुटेरा बाबर ने भगवान विश्वेश्वर या अमुक्तेश्वर विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को खंडित कर उसमें मस्जिद बनाने का जो किया था, और वहां आज उनकी दीवार में श्रृंगार गौरी और पूर्वी दीवार पर हनुमान जी और दक्षिण तरफ नंदी, और जो उनका बज्जू करने का स्थान था जिसको हम बापी कहते थे, ज्ञान बापी, ज्ञान की जहां संवाद और चर्चा होती थी, उसमें शिवलिंग का प्रादुर्भाव और हुआ है। तो प्रत्यक्ष लगभग ये सब प्रमाण है हिंदू पक्ष के, इसलिए न्यायालय भी अपना काम कर रहा है और न्यायालय के आदेश का सबको पालन करना चाहिए। न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन 100% हो, ये शासन प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। ओवैसी जी का स्वामी जी कहना है कि ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। ओवैसी पागल है। इनकी पहली तो संसद सदस्यता रद्द होना चाहिए। संसद के नियमों, मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों का खुलेआम उल्लंघन करता है और इस देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम ओवैसी जैसा व्यक्ति करता है। तो इसको इलाज की जरूरत है, इसको पागल खाने में जरूरत है भर्ती करने की, जिससे देश का अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे, इसकी जरूरत है। और ओवैसी जो बात कहता है, बाबर आक्रांता था, गौरी गजनी ये लुटेरे थे, ये मुसलमान भी स्वीकार करते हैं कि हमारे आदर्श नहीं है। और कुरान हदीस अगर ये कह दे कि मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाई जाए
तो ऐसा कोई मुसलमान स्वीकार नहीं करता है और ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है। और कुरान हदीस ये कहता है कि मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाई गई तो वहां जो इबादत कर रहे हैं वो इबादत अल्लाह ताला को कबूल नहीं है। ये सब जन्नत नहीं जाएंगे, ये दोजक जाएंगे और उल्टा लटकाकर वहां इनका विधवत जो यमराज है इनका दंड देंगे। इनको जिस भाव से करते हैं उनकी इबादत वहां अल्लाह ताला कुरान और हदीस के आधार पर स्वीकार नहीं है और वहां इनको इबादत भी नहीं करना चाहिए। ये अनैतिक है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और व्यवहारिक भी नहीं है। कुरान तो यहाँ तक कहता है कि जिस जमीन में हमारा आधिपत्य नहीं है वहां की गई इबादत वो काफिर होता है और काफिर को रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस देश के मौलाना मुल्ला बोलते नहीं, वो वैसे इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इनको आईपीसी सीपीसी के तहत तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, जिससे भारत का अमन चैन शांति सद्भाव बना रहे। जैसे स्वामी जी, जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग निकला है, ऐसे ही देश के और संत कह रहे हैं। अभी एक संत वहां आगरा में ताजमहल पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है। तो तेजो महल के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? ऐसा है, ऐसे 27,000 मंदिर हैं। जो इनका कुतुब मीनार है दिल्ली का, उसके जो गेट के बाहर बोर्ड लगा है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ये मीनार बनाई गई हैं। और ज्ञान वापी ताजमहल के भी जो 20 दरवाजे बंद हैं, 22 उनको खोल दिया जाए और उसकी जांच करा दिया जाए तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। क्या है सच्चाई? दूध का दूध और पानी का पानी। न्यायपालिका में जो मैटर विचाराधीन है, न्यायालय का जो आदेश हो वो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। और प्राय है ऐसी 28,000 मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं, जिसको 82 में वंदे मातरम नाम की पत्रिका बनारस ने प्रकाशित किया था और उनका गांव, स्थान, जिला, प्रांत सब उसमें निरूपित है कि ये मंदिरों को तोड़कर लगभग 28,000 मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। 12,000 बौद्ध विहार थे जो मंदिरों को तोड़कर, जिन पर बिहार के वैशाली में और लखीसराय में खुदाई हुआ है तो वहां लगभग 52 मूर्तियां लखीसराय में मिली है और जो वैशाली में खुदाई हुआ तो उसमें शिव जी 12 फुट के मिले हैं। तो ये प्राय है भारत में और कहीं भी खुदाई कर ले तो उसके अंदर देवी देवता ही मिलेंगे, क्योंकि विश्व का सबसे प्राचीन पुरातन सनातन धर्म था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। लेकिन आक्रांता लुटेरों ने मंदिर को तोड़ा है और वहां अपने प्रतीक चिन्ह बना दिया है। ये जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसी समय गुलामी के प्रतीक चिन्हों को मिटा दिया जाना चाहिए था, जिससे ये विवाद और झगड़े देश में नहीं होते। ताजमहल के लिए क्या कोई संत समाज पहल करेगा उसको आजाद कराने के लिए? अब उसके लिए लगे हैं लोग जगह जगह पूरे देश में, जहां जो है उसके लिए पहल करने वाले करेंगे और वो भी समाज के सामने सच आएगा।